अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, हमने हुरूफ़ मुरक्कबात की जो तख्ती है हमने हाफ़ से भी ज़्यादा हमने कंप्लीट कर ली थी। हमारी थोड़ी सी रहती है तो आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वो भी जो है ना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ख़ा की मिक़दार और ज़ा की मिक़दार एक अलिफ़ के बराबर है, तो हमने इनको ऐसा नहीं करना है कि हमने ख़ा को ज़्यादा लंबा कर देना है और ज़ा को हमने कम मिक़दार कर देनी है, और ऐसा भी नहीं करना कि ज़ा की ज़्यादा मिक़दार और ख़ा को हम कम कर दें, ठीक है। हमने दोनों की मिक़दार बराबर रखनी है। और ये ऐसा करने के लिए मैंने आपको एक फिंगर्स टिप बताई थी कि अगर आप 5 अलिफ़ जितना जो लंबा करते हैं उस हर्फ़ को पढ़ रहे हैं, तो आप 5 उँगलियों को जो है बारी-बारी खड़ा करेंगे जब तक आप अदा करेंगे हर्फ़ को। और अगर आप एक अलिफ़ के बराबर जैसे ख़ा है, तो आपने ख़ा को जो है एक अलिफ़ को जिस तरह पढ़ना ख़ौ, इस तरह आपने एक उँगली को खड़ा करना है, ठीक है। इस तरह आपका जो है बिल्कुल सही मिक़दार आपकी अदा की जाएगी, ठीक है। आगे है या रॉ। अच्छा, ख़ा का जो मखरिज है वो आपको पता है, वो भी आपको मैंने बताया है कि ख़ा जो है हमारे इब्तदाई हलक़ से अदा होगा, ठीक है। और ज़ा जो है ये सीटी वाले हर्फ़ में से है, ठीक है। उसके बाद या है, या का जो मखरिज है ये ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान है। रा को हम मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना मैंने आपको बल्कि पहले पढ़ाया है, पिछली तख्ती में पढ़ाया मैंने आपको कि जो मोटे हुरूफ़ हैं वो हमारे जो हैं वो 7 हैं, और उनका जो मोटे हुरूफ़ का मजमूआ है वो ख़ुस्वा ज़ोग 3 क़िज़ है, ठीक है। उनका मजमूआ इसलिए आप वो इकट्ठा करके लिखा जाता है ताकि आपको वो याद रहे। उसमें होता है ख़ा, सॉद, ज़ाद, ग़ैन, तो, क़ाफ़, ज़ा, ठीक है। ये जो हर्फ़ होते हैं ये हमने हर हाल में हमने इनको मोटा करना होता है, ठीक है। हमने इनके ऊपर कोई हरकत हो या ना हो, हमने इनको मोटा ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है ये जो रा है, रा को हम इसलिए मोटा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रा असल में रे रा अलिफ़ रा इस तरह लिखा जाता है, तो अगर रा के ऊपर ज़बर आ जाए तो फिर हम इसको मोटा पढ़ते हैं। उसके बाद है ता, ज़ा। ज़ा जो है ये सीटी वाला हुरूफ़ है, तो हमने इसको इसकी सीटी भी हमने इसकी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद है सीन, सीन, ठीक है। शीन ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान। उसके बाद है सीन ला। ये सीन कंप्लीट था, तो यहाँ तक उन्होंने जो है आधा करके आपको यहाँ पे लगा दिया है। सीन की पहचान ये होती है कि इसके ये 3 दंदाने होते हैं और इसके ऊपर डॉट नहीं होते, ठीक है। और शीन की पहचान ये है, इसके भी 3 दंदाने ही होते हैं लेकिन इसके ऊपर 3 डॉट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है तौबा। इन दोनों की मिक़दार तो वैसे बराबर है लेकिन इनका मखरिज अलग-अलग है, ठीक है। हुरूफ़ नितइया में से है तौ, और बा जो है बा का भी हम बा के मखरिज से ही अदा करेंगे। तौ को हम मोटा करते हैं, मोटा पढ़ते हैं तौबा। उसके बाद ज़ौद है, ये भी हमने मोटे हर्फ़ में से है, ठीक है। ज़ौद अलिफ़, इसकी 5 अलिफ़ की मिक़दार पूरी करके फिर आपने जो है इसको अलिफ़ को पढ़ना है। ज़ाद को मोटा भी करना है, इसके मखरिज से भी इसको अदा करना है। ज़ाद, ये ध्यान रखना है कि इनको अदा करते वक़्त हमारे होंठ गोल नहीं होने चाहिए, ठीक है। होंठों का कोई इसमें काम नहीं है, तो ये होंठ हमारे गोल नहीं होने चाहिए अदा करते हुए। उसके बाद ज़ा अलिफ़, ज़ाद भी मोटे हुरूफ़ में से है और ये जो ज़ा है ये भी मोटे हुरूफ़ में से है, ठीक है। ज़ा अलिफ़, ये आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये कौन से हुरूफ़ में से है,
अगर आपको ये याद हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये आपको क्या बताया था, ज़ा कौन से हरूफ में से है और कितने हरूफ हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आइन, आइन को 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इसको हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे। आइन, जब आप हलक के दरमियान वाले हिस्से से आपने फिंगर रख लेनी है दरमियान वाले हिस्से पे, इसको अदा करने का तरीका ये है, आपने इसको फिंगर रख लेनी है दरमियान वाले हिस्से पे और फिर इसको अदा करना है। अगर तो आपकी वहाँ पे हरकत हो रही है, अदा आवाज़ निकल रही है, तो फिर तो आपकी आइन जो है वो ठीक अदा हो रहा है। अगर तो वहाँ से आवाज़ नहीं निकल रही तो फिर आपकी आइन का जो मखरिज है आपका ठीक नहीं अदा हो रहा, ठीक है। आइन, आइन, उसके बाद है गईन, गईन। ये देखिए ये उन्होंने कलरिंग की हुई है पहचान के लिए। जो मोटे हरूफ हैं उनके ऊपर उन्होंने ये देखें कलर किया हुआ है पहचान के लिए कि जहाँ पे भी ये कलर होगा उसको हम मोटा पढ़ेंगे, वो हर्फ मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये मोटे हरूफ में से है। उसके बाद है आइन, ज़ा। आइन को हमने 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है, ज़ा को 1 अलिफ के बराबर। आइन, ज़ा, गईन, रा। गईन को भी हमने मोटा पढ़ना है, गईन। इसको हमने हलक के इब्तदाई हलक में से अदा करना है, हलक के पहले हिस्से में से अदा करना है, शुरू वाले हिस्से से। तो हमने फिंगर्स रख के देख लेना है कि अगर यहाँ से ये अदा हो रहा है तो फिर हम समझेंगे कि हमारा मखरिज सही अदा हो रहा है, ठीक है। सौद, आइन। अब ये दोनों हरूफ जो हैं ये 5 अलिफ के बराबर लंबा करने हैं और इनके मखरिज भी अलग अलग हैं, तो हमने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। सौद मोटा पड़ा जाएगा और सीटी वाला हर्फ भी है, और आइन जो है ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। ज़ाद, गईन, ये भी दोनों मोटे हर्फ हैं, दोनों मोटे हरूफ हैं और इनका जो मखरिज है वो अलग अलग है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको रोज़ाना की जो वीडियो अपलोड की जाती है वो आपको रोज़ ही मिल जाए।